हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 यानी कि 12 सितंबर का जो थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है, तो उनसे रिलेटेड आज हम लोग 12 सितंबर को थर्ड शिफ्ट में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो सारे लगभग 40 प्लस सवाल हमको मतलब कि इसका रियल प्रश्न मिले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जिसका भी एग्ज़ाम हुआ है तो वे सारे स्टूडेंट अपना आंसर की मिला सकते हैं, और जो एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं तो देख सकते हैं कि किस तरह का मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन किस तरह का था। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है। तो वैसे हमारे जो भारत देश का संविधान है तो हर एक मतलब कि वर्ड जो है किसी न किसी देश से लिया गया है। तो उसी तरह से यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है, यदि मौलिक अधिकार कहता तो वह अमेरिका हो जाता है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य बोला गया तो किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस से लिया गया। उसके बाद पंचायत चुनाव होता है, तो हमारे देश में जो है पंचायत चुनाव होता है प्रत्येक 5 वर्षों के बाद होता है। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसमें ग्रुप 2 की तत्वों की संयोजकता यानी कि वैलेंसी पूछा गया। जिस तरह से आप लोग जो ऐसे होता है तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं ग्रुप या समूह बोलते हैं। तो इसमें बोला गया कि सेकेंड ग्रुप, तो सेकेंड ग्रुप है तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। यदि फर्स्ट ग्रुप वह बोलता तो उसका वैलेंसी 1 हो जाता। यदि उसी तरह से वह थर्ड ग्रुप बोलता तो उसका वैलेंसी 3 हो जाता। तो इस तरह से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे सेकेंड ग्रुप की यदि वह पूछा है तो उसका वैलेंसी 2 हो जाता, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूछा गया था फीडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, यानी कि इसका मेजबान बताना था कि कौन सा शहर है भारत का, तो तमिलनाडु चेन्नई इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो आपको बताना है कि मेंडलीव यानी कि मोसले साहब के जो पहले दिए थे मतलब कि पीरियोडिक टेबल, तो उसमें किस तरह का था, उस पर मतलब कि उसका पीरियोडिक टेबल किस पर निर्भर था, तो किस पर बेस्ड था, तो परमाणु भार पर बेस्ड था। और जैसे ही हम लोग बायों से दायों बढ़ेंगे तो उसका परमाणु भार क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। उसके बाद एक करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, साओ जो आओ उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता गोवा। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका दिया गया था मतलब कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन था जो कि फिजिक्स का था। 2 रेसिस्टेंस R1 R2 सीरीज में दिया गया था, उसका समतुल्य यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पूछा जा रहा था। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाता, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना रेसिस्टेंस दिया हुआ रहे तो उन सारे को हम लोग सीरीज में यदि पूछे तो क्या करते हैं, एक साथ जोड़ देते हैं। उसके बाद और ये एक न्यूमेरिकल था क्वेश्चन था क्या, उसमें 2 रेसिस्टेंस सीरीज में था। 2 रेसिस्टेंस जैसे कि मान के चलिए R1 जो है 5 है, R2 इस तरह से 10 है, तो दोनों क्या है सीरीज में है। तो सीरीज में है तो सबसे पहले मेरा काम बनता है कि दोनों को जोड़ दे, कितना हो जाता, दोनों को जोड़ते तो 15 हो जाता। उसके बाद आपके पास भी वोल्टेज दिया हुआ था, वोल्टेज जब दिया हुआ था तो आपको क्या मांग रहा था, करंट मांग रहा था। तो हम लोग ओम्स के लॉ से हम लोग क्या जानते हैं, तो जानते हैं कि उसके नियम के अनुसार V बराबर होता है दोस्तों, V बराबर होता है IR। तो इस फार्मूला में यदि हम लोग सारे को सेट करते पुट करते तो इस तरह से हम लोग करंट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से था, इसरो ने गगनयान का क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट 720 सेकेंड के लिए कहां पर किया था, इसका निरीक्षण या परीक्षण कहां किया था, तमिलनाडु, इसका राइट आंसर हो जाता। चुंबकीय रेखा से संबंधित भी एक प्रश्न था। उसके बाद एक रिएक्शन से लगभग बराबर यानी कि हर एक शिफ्टों में रिएक्शन से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे Zn प्लस H2SO4 था, तो इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, इस तरह का सवाल पूछा गया था। उसके बाद है कि हाइड्रोजन और कार्बन का द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास पूछा गया था, द्रव्यमान संख्या पूछा गया था, एटॉमिक मास कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 हो जाता और कार्बन का एटॉमिक नंबर यदि पूछता तो 6 हो जाता, और एटॉमिक मास पूछा है तो वहाँ पे 12 हो जाता। उसके बाद उत्तक से रिलेटेड एक सवाल था। उसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इसका जो है समय कब से कब तक था, तो 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना चला था। तो इस तरह से आप लोग सारे पंचवर्षीय योजना देख लेंगे कब से कब तक वह चला है, और उसके विषय में 1 या 2 पॉइंट भी आप लोग पता करके रखेंगे कि मतलब कि जैसे पहली पंचवर्षीय योजना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या घटित हुआ है, तो इस तरह से आप लोग
पढ़ के रखेंगे। उसके बाद है मेंडल से संबंधित, मतलब कि एक क्वेश्चन था, अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करता है, ये एक डायग्राम दिया गया था, उसके अनुसार आप लोगों को बताना था। अंतरिक्ष यात्री को आसमान कैसा दिखता है, तो अंतरिक्ष यात्री कोई भी यदि आसमान पे जाता है तो वहाँ से मतलब कि उसको पृथ्वी जो काला दिखता है, तो इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद था कि बच्चियों को शिक्षा वापस लाने से संबंधित मतलब कि कौन सी योजना चलाया गया था, एक करेंट अफेयर से रिलेटेड था, तो कन्या शिक्षा प्रवेश योजना हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है, तो कोसी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद आगे है आपका भारत की जलवायु की, मतलब कि भारत की जलवायु को कौन प्रभावित नहीं करता। इस तरह से 4 ऑप्शन था, अक्षांश, ऊंचाई, दाब और यूरोपीय देशों में बर्फबारी। तो इसका भारत की बात है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाता यूरोपीय देशों में बर्फबारी। उसके बाद है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था, 1911 ईस्वी में। जब एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाता है तब क्या होता है, तो इसके मतलब कि इसमें 2 केस बनता है। तो 2 केस किस तरह से बनता है दोस्तों, तो हम लोग दोनों केस पर डिस्कस करेंगे कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि पहले सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में आती है, तो यहाँ पे एक लंब होता है। सबसे पहले बात तो लंब होता है, जब एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो प्रकाश को आना चाहिए इस पोजीशन पे, लेकिन वह क्या करता, अभिलंब से दूर हट जाता। तो अभिलंब से देखिए आना चाहिए था यहाँ, लेकिन वह प्रकाश इधर मुड़ गया, मतलब कि अभिलंब तो यहाँ है आपका, इससे दूर हट रहा है। तो दूर हट रहा है, तो दूर हट भी रहा और इसका स्पीड क्या हो रहा है दोस्तों, स्पीड मतलब कि बढ़ जाएगा। जैसे सघन से विरल में आता है कोई भी मतलब कि प्रकाश, तो उसका स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसके बाद दूसरा केस है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा, जैसे वायु से कांच में आएगा, तब क्या होता है, जब वायु से कांच में आता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है। जैसे उसको आना चाहिए इस पोजीशन पे, लेकिन वह आता है किधर, अभिलंब की ओर मुड़ रहा है, और उसका स्पीड में क्या परिवर्तन होगा, स्पीड घट जाता है। तो इस 2 पोजीशन को आप लोग मतलब कि केस को याद रखेंगे तो आसानी से 1 या 2 क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, हर एक शिफ्ट में आता भी है। उसके बाद अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, 2021 में हॉकी में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किसे दिया गया था 2021 में, तो PR सिरजेश केरल से था, तो इसे दिया गया था। तो ये था दोस्तों 12 सितंबर का 3rd शिफ्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो अपना फ्रेंडों को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।